सभी मित्रों को प्रणाम। कुछ मित्रों ने पूछा है, क्या डायनेमिक मेडिटेशन हम घर पर भी कर सकते हैं? वो घर पर अगर करें तो कैसे करें? सेकंड स्टेप में जो इतना रोना चीखना होता है, चिल्लाना होता है, वह घर पर कैसे कर सकते हैं? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। घर पर इतना चीखना चिल्लाना आप नहीं कर सकते। क्या ये एक बहाना नहीं है डायनेमिक मेडिटेशन को न करने का? पहले हम समझेंगे कि वास्तव में डायनेमिक मेडिटेशन है क्या, और जो ये सेकंड स्टेप्स है जिसको हम रेचन कहते हैं, वह है क्या। और मैं इसमें आपको अपना अनुभव भी बताऊंगा कि डायनेमिक मेडिटेशन करने के बाद मेरा अपना अनुभव क्या रहा। मैंने इसको 6 महीने तक घर पर ही किया है। मित्रों, जब हम डायनेमिक मेडिटेशन किसी कैंप में करते हैं या कोई अन्य मेडिटेशन भी करते हैं, एक तरह से वहाँ पर हम सिर्फ एक विधि सीखने के लिए आते हैं, जबकि मेडिटेशन का अभ्यास तो हमें घर पर ही करना होता है। 3 दिन में आप क्या मेडिटेशन कर पाओगे? क्या आप वहाँ पर क्या आपको अनुभव होगा? 3 दिन में आप कोई अपना अनुभव नहीं कर सकते हो। ये तो आप ऐसे ही समझ के चल सकते हो जैसे हम कहीं पिकनिक के लिए आते थे, ऐसे ही हम किसी कैंप में चले गए। वहाँ सिर्फ हम विधियाँ सीखने आते हैं, और उन विधियों को सीखने के बाद उसका अभ्यास हम घर पर करें जब आपको फायदा होगा। तो डायनेमिक मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपके अंदर पूरी तरह से आपको कहना चाहिए, आपको एक एनर्जेटिक बनाता है, आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है। बल्कि कहना चाहिए एनर्जी तो आपके अंदर है, उसको जागृत करता है। पहले हम इसको समझेंगे वास्तव में डायनेमिक मेडिटेशन है क्या। डायनेमिक मेडिटेशन के 5 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप से श्वासों को लेना और छोड़ना। इसमें हम बड़ी तेजी के साथ श्वास बाहर छोड़ते हैं और लेते हैं। और इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि श्वासों में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं होनी चाहिए। एक साथ सांस नहीं होती है, कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी। हमें अपनी तरफ से लगानी तो पूरी ताकत है, मगर थोड़ा कभी हम स्लो हो जाएं फिर फास्ट हो जाएं। इस तरह से इसको हमें करना है। और इसको करने के बाद जो हमारा मूलाधार चक्र है, वह हमारी जो वहाँ पर सारी ऊर्जा होती है, वह इससे एक्टिवेट होती है। सेकंड स्टेप जो रेचन, जो कुछ भी हमारे अंदर भरा हुआ है उसको हमें निकालना। उसको हम कैसे निकालें? अब सवाल यह है कि जब हम किसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत तेज चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर इसको घर पर कैसे करें? घर पर करने के लिए हमें करना क्या है? आप गद्दी ले सकते हो, तकिया ले सकते हो। जबकि मैं करता था कि गुब्बारे ले लेता था बहुत सारे, उनको फुला करके डाल देता था। अखबार रख सकते हो, कुछ मैगजीन जो बेकार होती हैं उसको रख सकते हो। अपना गुस्सा निकालने के लिए बहुत तेज तेज आप हाथ पटकिए, गद्दी पर जो है पैर पटकिए, गुब्बारों को फोड़िए, उनको मसलिए, अखबार को फाड़िए, किताबों को फाड़िए, उस पर अपनी किचकिची निकालिए, अपना गुस्सा निकालिए। हम इस मेडिटेशन को बड़े आराम से घर पर भी कर सकते हैं। कोई चीखना ही जरूरी नहीं है। आपके अंदर जो भरा हुआ उसको निकालना है। हाथों पैरों को पटकिए। तो यह एक रेचन है, जो भी आपके अंदर बचपन से लेकर के अब तक का भरा हुआ है, वह हम बिना चीखे चिल्लाए भी निकाल सकते हैं। खूब हंसिए, रोइए। अब थर्ड स्टेप, जो कि अधिकतर मित्र कहते हैं यह हमसे नहीं होता है, जिसमें हमें करना क्या है? जंपिंग करनी है, और साथ ही हाथ हमारे ऊपर खड़े होंगे, और साथ ही हमें हु भी बोलना है। हु हु हु। जब हम जंप करते हैं और हु की चोट मारते हैं, तब हमारी एनर्जी, जो कि पहले 2 स्टेप से
हमारी जागृत हुई थी वह धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है। और अगला जो स्टेप्स है, चौथा स्टेप, उसमें हम जहाँ जैसे हैं स्टैचू हो जाते हैं। हाथ ऊपर हैं तो ऊपर, नीचे हैं तो नीचे, पैर जिस मुद्रा में भी हैं वहीं हम एक तरह से स्टैचू बन जाते हैं। पांचवा स्टेप आनंद का स्टेप है। इसमें हम एक म्यूजिक चलता है, धीरे धीरे वह फास्ट होता चला जाता है। हम आनंद भाव से नाचते हैं और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से इसके 5 स्टेप हैं जो आप कहीं भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैंप पर ही जा कर के करो। कैंप में तो आप 2 या 3 दिन के लिए ही जाते हो या 4 दिन के लिए जाते हो, वहाँ से सिर्फ इसकी विधि सीख करके आ सकते हो। उसके बाद इसका रेगुलर अभ्यास तो आपको घर पर ही करना है। और इसको न करने के बहाने ज़्यादा हैं। आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। यह एक संकल्प का ध्यान है जिसको आप बड़े आराम से एक संकल्प लेकर के घर पर भी कर सकते हो। मेरा अपना एक अनुभव है कि मैंने इसको 6 महीने तक लगातार किया था और 6 महीने के बाद यकीन मानिए मैं कोई और था। मेरा जो एनर्जी का लेवल था वह भी कहीं अधिक था। मैं कहीं ऐसा मानिए कि पहले अगर मैं 2 किलोमीटर चल सकता था तो मैं 10 किलोमीटर मतलब चल सकता था इसको करने के बाद। और ऐसा लगता था कि जैसे मेरी उम्र 10-20 साल कम हो गई है। ये वास्तव में एक, जैसे इसका नाम है ना, डायनेमिक मेडिटेशन, ये डायनेमिक ही काम करता है। ये वास्तव में एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपको ऊर्जा से भर देगा। और इस मेडिटेशन को करने के बाद आप कोई भी मेडिटेशन करेंगे तो उसमें आपको अत्यधिक लाभ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि वह मेडिटेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। सिर्फ एक संकल्प लेना है कि मुझे डायनेमिक करना है, और ऐसा संकल्प नहीं कि मैं 3 महीने तक कुछ भी हो जाए डायनेमिक करूँगा। तो आप कर सकते हैं।